नमस्कार किसान साथियों। वर्तमान समय में क्या है कि पशुओं के लिए हरे चारे की उत्तम व्यवस्था के लिए उत्तम वैरायटी का चयन होना जरूरी है। आज हम पहुंचे हैं हिसार यूनिवर्सिटी में और यहाँ ये 4-5 जई की वैरायटी हैं जिसके बारे में अपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे और वो भी हमारे डॉक्टर सर के साथ है। तो डॉक्टर सर हरा चारा विभाग के जो सीनियर हैं वो अपने को बताएंगे कि कौन कौन सी वैरायटी का क्या सोइंग टाइम है, कौन सी वैरायटी में कितना वजन होगा। क्योंकि कुछ साथी अपने क्षेत्र में क्या है कि बीज के काट के टाल पे बेचते हैं ताकि शहर के जो बेसहारा पशु हैं, शहर के जो व्यक्ति हैं, उनके तोल पे जो हरा लेने का काम है, उनके लिए कौन सी वैरायटी, किसान के लिए कौन सी वैरायटी है। सर आप अपने दर्शकों को सबसे पहले परिचय दीजिएगा, फिर डिटेल से बताइएगा। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर रवीश और मैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के चारा अनुभाग में असिस्टेंट साइंटिस्ट यानी सहायक वैज्ञानिक के तौर पे कार्यरत हूँ। तो आज जैसा भाई साहब ने बताया कि चारा अनुभाग के आप जो है डेमोन्स्ट्रेशन पे पहुँचे हैं। तो चारा में फ़िलहाल रबी के मौसम के दौरान बरसीम और जई दो मेन फसल होती है। तो आगे हम जई की बात करें तो जई में भी दो तरीके के हमारे पास किस्में हैं। एक तो ऐसी किस्म जो कि 2 कट दे सकती है, 2 बाड़ दे सकती है हमें, और एक सिंगल कट देने वाली। तो पहले हम बात करते हैं डबल कट देने वाली। तो ये हमारी HJ8 जो वैरायटी है, ये एक पुरानी वैरायटी है, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है किसानों के बीच, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका चौड़ा पत्ता है, जवार की तरह पूरा चौड़ा पत्ता है इसका। और जई की एक ख़ास बात ये भी है कि हमारे क्षेत्र में हरियाणा पंजाब के जो एरिया है उसके अंदर जई में कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बीमारी आती नहीं है जी। तो और उनमें भी ये जो है अपनी किस्में हैं वो प्रतिरोधी है, रोगों के जो मेन रोग हैं उनके लिए प्रतिरोधी है। ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम HJ8 की। HJ8 जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2 कट देती है और 2 कट में 2 बाड़ में ये कुल मिलाकर 240 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इसकी उपज होती है। तो इसी के साथ ही हमारे साथ एक दूसरी वैरायटी भी है। सर ये एवरेज उपज है या अधिकतम है? ये इसकी अधिकतम उपज है। ठीक है। हाँ जी। तो इसके साथ सर इसका बुआई का टाइम क्या रहेगा? हाँ जी, बुआई का टाइम मैं बताता हूँ, पहले हम इसकी बात कर लें। ठीक है। HFO 707 दूसरी वैरायटी है जो कि 280 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से उपज प्रति एकड़ के हिसाब से हमें दे सकती है। जैसे भाई साहब ने पूछा अभी इसकी बिजाई का टाइम क्या होगा, तो अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर का अगर हम लास्ट वीक देखें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है जई की बिजाई के लिए। तो वैसे लोग नवंबर तक में भी कर देते हैं, लेकिन ये है कि अक्टूबर का हमारा जो हम सिफारिश करते हैं, अक्टूबर का आखिरी पखवाड़ा इसके लिए उपयुक्त है, इसकी बिजाई के लिए। ठीक है जी हाँ। और इसमें 2 कट देने वाली वैरायटी में आपको एक ख़ास बात ध्यान रखनी है कि कम से कम 5-6 सेंटीमीटर ऊपर से आपने इसको काटना है, ताकि जो ये है इसका दूसरा बाड़ भी वो अच्छा लिया जा सके। ठीक है। इसके साथ ही हमारी 1 कट देने वाली वैरायटी हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे उधर है OS 403 जो कि करीब 215 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से उपज दे सकती है। ये हमारी एक पुरानी वैरायटी है, लेकिन बहुत ही अच्छी वैरायटी है, और जो कि इसकी भी किसानों के बीच में, फार्मर्स के बीच में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसके साथ ही हमारी एक नई वैरायटी है HFO 607। इसका ये नई कब लॉन्च किया सर आपने? ये इसको करीब 1 या 2 साल पुरानी वैरायटी है। ठीक है। और 200 आप देख सकते हैं 250 क्विंटल पर एकड़ के लगभग इसकी जो है उपज पर एकड़ के हिसाब से हो सकती है, और ये एक सिंगल कट की वैरायटी है। तो ये 4 वैरायटी हमारी सबसे मेन वैरायटीज़ हैं जो कि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन में फिलहाल लगी हुई है। इनका जो बुआई का टाइम है वो क्या रहेगा सिंगल कट का? सिंगल कट का भी आप बुआई का टाइम सेम ही रहता है कि आप उसको अक्टूबर के आखिरी पखवाड़े में बीज सकते हैं। ठीक है जी। तो ये 1 कट में मतलब वजन है वो लगभग 250 क्विंटल दे सकती है। हाँ। जो साथी बेचने के लिए लगाए, जैसे भिंडी के फार्मर हैं, हाँ जी, उन्हें क्या है कि पहले 1 कट की कटाई करे और उसके बेच के वहाँ तुरंत भिंडी लगानी होती है। हाँ जी, तो उन साथियों के लिए वैरायटी उपयुक्त रहेगी। हाँ जी। सर इसमें इन 2 कट की वैरायटीज का फायदा ये होता है कि आप जो फार्मर जिसके पास एक पशु एक लिमिटेड संख्या में होते हैं, तो वो क्या होता है कि एक बारी कट लेके दोबारा भी, यानी आप ये देखें कि 280 क्विंटल की उपज 2 भागों में स्प्लिट हो गई है, 2 भागों में बट गई है। तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके उसको यूज़ कर सकता है। ये कमर्शियल पर्पस के लिए आप एक साथ काट के इसको एक साथ बेच सकते हैं। तो ये उसका कहीं ना कहीं उसके उत्पादन को टक्कर दे रहा है सिंगल कट में भी। बिल्कुल। तो उसका अच्छा खासा वजन होगा। बिल्कुल। और साथ में आप देखें इसकी 11 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से सीड की भी यील्ड है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में भी सुनते हैं कि कई कंपनियां हैं जो ओट्स के प्रोडक्ट बनाती हैं,
तो क्योंकि हम डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि जैसे जिनको व्हीट एलर्जी है, तो उस केस में उन लोगों के लिए जो है ज्वार एक भोजन के तौर पे जई एक भोजन के तौर पे बहुत ही एक अच्छा विकल्प है और ठंडी भी रहेगी, ठंडी भी रहती है। तो सीड के ऊपर अभी काम चल भी रहा है, इस पे कई शोध और भी चल रहे हैं ताकि इसको एज मतलब फूड के रूप में लिया जा सके। तो सीड एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, एक इम्पोर्टेंट भाग बनता जा रहा है जई का, ठीक है। और उसके लिए भी ये वैरायटी उपयुक्त है। सर इनका जो बीज दर है वो क्या कुछ रहेगा? बीज दर अगर हम नॉर्मल उसकी बात करें, नॉर्मल जो सीड होता है तो वो 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो है इसका बीज डलता है। लेकिन जो मोटे बीज हैं, तो मोटे बीज वाली वैरायटियों का 40 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से 40 किलो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। सर इनका रुपए कितने देने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी से अगर कोई किसान साथी लेना चाहे तो? इसका 60 से 70 के बीच में जो है इसका रुपए जो प्रति किलो के हिसाब से इसका है रेट। लेकिन फिलहाल तो जैसे अब ये खरीफ के लिए मिला है, तो फिलहाल जो आपको बीज मिलेंगे वो खरीफ फसलों के मिलेंगे जी। इसका बीज आपको जब रबी फसलों के लिए होगा मिला, तो तब आपको मिल सकता है। ठीक है। तो उम्मीद करूंगा साथियों जई से संबंधित सारी बातें आपको इस वीडियो में मिल गई है। फिर भी अगर कोई कमियां रहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगली बार आपको वो कमेंट भी कवर करेंगे और रिप्लाई भी वीडियो में कमेंट के नीचे अवश्य मिलेगा। धन्यवाद साथियों।